नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम ऊषा अभियान के तहत बिहार को 600 करोड़ रुपए देगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान को बिहार में लागू करने के प्रस्ताव को नीतीश कुमार कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही राज्य को उच्च शिक्षा के विकास में केंद्र से अगले 2 सालों में 600 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पीएम ऊषा को राष्ट्रीय स्तर पर जून 2023 में ही शुरू किया गया था, लेकिन इसे बिहार में अब स्वीकृति मिली है। पीएम ऊषा के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध प्रशिक्षण आदि के विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। इसके तहत खर्च की राशि में केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40% के अनुपात में होगा। बिहार में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल। मुहर्रम की छुट्टी की बदली तारीख। बिहार के सामान्य स्कूल में मुहर्रम की छुट्टी अब कल होगी। पूर्व में घोषित अवकाश तालिका में 18 जुलाई की तिथि निर्धारित थी। क्योंकि मुहर्रम कल है, इसलिए इसमें संशोधन किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि यह संशोधित तिथि सामान्य स्कूलों के लिए निर्धारित की गई है। वहीं मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राजधानी पटना में 353 स्थानों पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इनके साथ सशस्त्र और लाठी बल को भी रखा गया है। बिहार में बने जूते यूक्रेन में मचा रहे कोहराम। रूसी सैनिक पहनकर दे रहे ऑपरेशन को अंजाम। पिछले करीब 2.5 साल से रूसी सेना यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। इस बीच यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि रूसी सैनिक बिहार में बने जूते पहनकर दुश्मन देश में कोहराम मचाते हुए अपने मंसूबों के अंजाम दे रहे हैं। ये जूते बिहार की राजधानी पटना से सटे हाजीपुर में बने हैं। हाजीपुर शहर जो केले की खेती और अन्य कृषि उपज के लिए जाना जाता था, अब रूसी सेना के लिए सुरक्षा जूते बनाकर विकास की नई कहानी लिख रहा है। इस जूते की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है। नीतीश की जेडीयू को मांझी ने दिया झटका। मोदी के मंत्री बोले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं। जेडीयू के सहयोग से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस बीच पार्टी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी चिर प्रतीक्षित मांग को तेज कर दिया है। पिछले दिनों नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार समेत कई नेता इसे लेकर भी मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसका समर्थन किया है। इस बीच केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री एवं हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है जो जदयू की मुहिम को हतोत्साहित करने वाला है। बिहार से मानसून हुआ शिफ्ट। झमाझम बारिश के लिए करना होगा 5 दिन इंतजार। बिहार में मानसून फिलहाल कमजोर हो गया है। आईएमडी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक प्रायद्वीपीय और मध्य भारत में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इसलिए बिहार में अगले 4 से 5 दिन बहुत अच्छी और झमाझम बारिश की आसार नहीं है। हालांकि कुछ एक जगह पर सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश होने रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन इस दौरान तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग, सीने में लगी गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई है। कारोबारी के सीने में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से 50 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना जिले के कांजी थाना क्षेत्र के काशी नगर दामोदरपुर इलाके की है। यहाँ के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर शशि भूषण कुमार उर्फ छोटे श्रीवास्तव को अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद अज्ञात अपराधी भाग गया। बिहार में देश का 44% सोना मौजूद। जमुई के गोल्ड से चमकेगी प्रदेश की किस्मत। जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर सोनो प्रखंड के चुरहित पंचायत के करमटिया में पूरे देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% सोना मौजूद है। इसकी पुष्टि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक ने बताया कि यहाँ 22 करोड़ टन सोना मौजूद है। इसके उत्खनन से न केवल जमुई को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र के विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना का भी विकास होगा। ट्रेन से गायब ग्रामीण विकास अधिकारी होटल से बरामद। पटना के खुसरूपुर रेलवे से गायब हुए ग्रामीण विकास अधिकारी दीपक कुमार पाठक एक होटल से बरामद हुए हैं। दीपक ने खुद ही अपहरण का ड्रामा रचा था और परिवार वालों को फोन करके बताया था कि उनका अपहरण हो गया है। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पाटीदार को फंसाने के लिए बेगूसराय ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार पाठक ने खुद के अपहरण का नाटक रचा था। परिजनों द्वारा घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान से मामले की छानबीन की तो दीपक की लोकेशन बख्तियारपुर में मिली। जमीन कब्जाने के आरोप में बिहार के पूर्व मंत्री छेदीराम समेत 5 गिरफ्तार। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता छेदीराम समेत 5 लोगों को जमीन कब्जाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। बक्सर पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से एक राइफल, 57 जिंदा कारतूस और एसयूवी भी जब्त की गई है। बक्सर के राजपूत थाना इलाके में रहने वाले पीड़ित विष्णु दत्त चौबे के बयान के आधार पर राजपूत थाने में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छेदीराम, गणेश चौबे, अंगद चौबे,
चौबे, अभिमन्यु चौबे, संजय राम, महेंद्र राम, सुरेश राम और गुड्डू खान सहित 8 लोगों को उनकी कृषि भूमि जो करीब 14 एकड़ है उस पर कब्जा करते देखा गया और मना करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। भारत के स्टेडियम में अब नहीं दिखेंगे तंबाकू और गुटखे के विज्ञापन। भारत में क्रिकेट मैचों के दौरान मैदान पर होर्डिंग में कई तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों के जरिए बीसीसीआई की तगड़ी कमाई होती है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय बीसीसीआई से तंबाकू और गुटखे के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कह सकता है। मैदान में और मैच के दौरान दिखाए जाने वाले तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक लग सकती है।